हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। साइन 3x कॉस 5x का अवकलन कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा d बटा डी एक्स साइन एक्स का। साइन एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है कॉस एक्स। उसके बाद दूसरा सूत्र होगा d बटा डी एक्स कॉस एक्स का। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, याद रखें आप। अब जो प्रश्न है उसको अगर हम देखें तो हम यहाँ पर गुणा का सूत्र भी याद रखना पड़ेगा। तो मैं गुणा का सूत्र भी यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये पहली मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं दूसरे नंबर पे मुख्य अवधारणा को लिख देता हूँ। जहाँ गुणा का सूत्र हम लिखेंगे d बटा डी एक्स यू गुणा वी, ये बराबर होता है u dv बटा डी एक्स के। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा v और ये बन जाएगा du बटा डी एक्स के बराबर। अब जो प्रश्न है उसे हम y के बराबर मानेंगे और फिर हल करेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y बराबर हो गया साइन, ये हो गया 3x और उसके बाद यहाँ पर है कॉस और ये बन गया 5x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इसको लिख भी देंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें dy बटा dx। और यहाँ देखिए गुणा का सूत्र लगा देंगे। तो गुणा का सूत्र में क्या होगा, साइन 3x को वैसे ही रखेंगे और d बटा dx होगा कॉस 5x का। उसके बाद प्लस कॉस 5x को वैसे ही रखेंगे और d बटा dx हो जाएगा साइन 3x का। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब साइन 3x तो वैसे ही रहेगा, कॉस 5x का। तो यहाँ देखिएगा आप, कॉस x का अवकलन माइनस साइन x का, तो 5x को हम थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, अर्थात इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 5x और 5x का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो d बटा डी एक्स यहाँ बन जाएगा 5x। उसके बाद प्लस यहाँ पर है कॉस 5x। अब साइन 3x का अवकलन करेंगे तो साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 3x के बराबर। और हम d बटा डी एक्स किसका करना पड़ेगा, 3x का। ये कर दिया हमने। अब लिख लेते हैं इसको। तो ये बनेगा, देखिए माइनस को तो हम आगे लिख लेते हैं और 5x का जो अवकलन होगा, x का 1 हो जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, तो ये होगा माइनस का 5। उसके बाद साइन 3x और ये हो जाएगा साइन 5x, साइन 5x। यहाँ पर देखो 3x का जब अवकलन करेंगे तो 3 मिलेगा हमें, तो ये होगा प्लस का 3, प्लस का 3 और ये हो जाएगा कॉस 3x और यहाँ हो जाएगा कॉस 5x। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।